उसकी खूबसूरती देखकर चकरा गया। पर फिर उसे अपने लड़के एक कोने में खड़े दिखाई दिए तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो पूछने वाला था कि वो वहाँ क्या कर रही थी। तब तक प्रिया ने उसे अपनी ओर आते देखा और सोफे से जल्दी से उठकर उसने अभिनव के ऊपर बियर से भरा एक गिलास उलेट दिया। इससे पहले कि अभिनव कुछ बोल पाता, प्रिया बोली, अभिनव, तुम्हें पता है मेरी परफॉर्मेंस को अब बस 20 मिनट बचे हैं। तुम्हें लगता है कि किसी को जबरदस्ती स्कूल से इस तरह उठा लेना कूल है? बहुत घटिया हरकत की है तुमने। तुम अपने भाई से जाकर कुछ क्यों नहीं सीखते? तुम अपने बड़े भाई को देखो और फिर खुद को। अभिनव प्रिया के इस तरह उसके मुंह पर बियर फेंकने से सदमे में था। प्रिया के इतने कड़वे बोल सुनकर गैंग का हर मेंबर नाराज हो गया। कुछ लड़के तो इतने नाराज हो गए कि उनमें से एक बोला, इस तरह एक बार फिर बोलकर दिखाओ। जहां पना से इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये सही कह रहा है। तुम्हें पता भी है कि जहां पना तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं? इससे पहले कि दूसरा लड़का अपनी बात पूरी कर पाता, अभिनव जोर से चिल्लाया, बस करो। जहां पना, तुमने सुना उसने तुम्हारे लिए क्या कहा? और तुम उसके लिए जो? मैंने कहा बहुत हुआ, गंभीर आवाज में अभिनव ने कहा, जिसे सुनकर रूम में सन्नाटा छा गया। उसके इस तरह बोलने के बाद उनकी जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अपनी गुस्से से भरी आंखों से अभिनव ने रूम में सबको देखा और पूछा, इसको यहाँ कौन लाया? रूम में सन्नाटा ही छाया रहा। इसको यहाँ कौन लाया है? अभिनव ने दोबारा पूछा। इस बार कुछ लोग चुपचाप अपना सिर झुकाए हुए भीड़ से बाहर आ गए। अब उनमें वो जोश नहीं रहा था जिससे वो प्रिया को यहाँ लेकर आए थे। जहाँ पना, हमें लगा कि वो उनके बहाने नहीं सुनना चाहता था। वो उन्हें बीच में रोककर बोला, जाओ उससे माफी मांगो। उनमें से कुछ लोग, जिन्हें लगता था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो वे बिना हिले वहीं खड़े रहे। इस बार वो जोर से चिल्लाया, मैंने कहा माफी मांगो। इस बार बहुत सारे लोगों ने प्रिया की ओर देखकर जोर से कहा, सॉरी। वो अभी भी गुस्से में था और वो आखिरी लड़के के सॉरी बोलने का वेट करता रहा। फिर वो एक और हटकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे नहीं पता कि तुम लोग ये सब कैसे करोगे, पर वो 10 मिनट में स्कूल पहुंचनी चाहिए। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबने हाँ कहा और कुछ प्रिया को बाहर ले जाने लगे। प्रिया ने किसी का वेट नहीं किया। वो खुद जल्दी से बाहर निकली और उन लड़कों को बिना देखे ही टैक्सी लेकर वहां से चली गई। उस रात अभिनव के लिए बड़ी मेहनत से प्लान किए गए बर्थडे सेलिब्रेशन का बुरा हाल हुआ। उस रात अभिनव गुस्से से सबके ऊपर चिल्लाता रहा और बोला कि वो उन्हें प्रिया को परेशान करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। चिल्लाकर उसने सबको वहां से चले जाने के लिए कहा। उस रात अभिनव ने अकेले ही रूम में बैठकर बहुत सारी बियर पी। जब वो घर पहुंचा तो बहुत दुखी था। इत्तेफाक से उसने देखा कि प्रिया अभय के कमरे में ही थी। जब वो अभय के कमरे से निकली तो वो दोनों आमने सामने आ गए। प्रिया अभी भी उससे नाराज थी। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो उसके बगल से निकलकर चली गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने उसे इस तरह से इग्नोर किया हो, और इसलिए इसका असर अभिनव को पूरे 2 हफ्ते तक रहा। इसके बाद उसका मूड हर समय खराब ही रहता था। वो किसी को देखकर मुस्कुराता नहीं था। उसके दोस्त जितना हो सके उससे दूर ही रहते कि कहीं किसी बात पर वो उखड़ ना जाए। आखिरी बार उनकी बात संजय के साथ हुए झगड़े के समय ही हुई थी। एक रात जब वो घर वापस आया और ऊपर जा रहा था तो उसने प्रिया की परेशान आवाज सुनी। वो अभय से कह रही थी, अभय, तुमको पता है यह संजय कितना परेशान करने लगा है। पिछले कुछ दिनों से तो हर समय मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। आज तो उसने हद ही कर दी। उसने मुझे ना केवल घटिया बोला बल्कि मुझे पकड़ भी लिया। अभिनव उनको रूम के अंदर देख तो नहीं पा रहा था, पर उसने अंदाज लगाया कि अभय जरूर प्रिया को लिखकर जवाब दे रहा होगा। कुछ देर बाद प्रिया की आवाज सुनाई दी, तुम चाहो तो अभिनव से पूछ लो, पर हम एक दूसरे से क्लोज नहीं हैं। अभय ने जरूर कुछ लिखा होगा। जिसके जवाब में प्रिया बोली, अभय, तुम मेरी उससे मदद लेने में हेल्प करोगे? उसने अभय का इंतजार नहीं किया। जैसे ही उसने यह सुना कि संजय ने उसे छुआ है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपना बैग भी नहीं उतारा और भागता हुआ नीचे गया और रोनी को कॉल करने लगा। उसने फोन पर उसे कहा, चाहे तुमको चंडीगढ़ की एक एक गली छाननी पड़े, मुझे संजय चाहिए। अगले दिन दोपहर तक उसे संजय का पता चल गया। उसने रोनी और बाकी लड़कों का इंतजार नहीं किया और अकेला ही चल पड़ा। दोपहर के 3 बजे स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी।
एक हैंडसम लड़का खून से सनी हुई शर्ट में हीरो की तरह संजय को खींचता हुआ प्रिया की फिजिकल एजुकेशन क्लास के बीचों बीच ले आया। इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके चारों ओर लड़के लड़कियों का हुजूम जमा हो गया था। उसने लात मारकर संजय को प्रिया के सामने झुकने के लिए मजबूर किया। वो प्रिया की ओर देखते हुए संजय से बोला, अब बोल। संजय उठने की कोशिश कर रहा था, पर अभिनव ने उसे बहुत जोर से लात मारी। संजय लड़खड़ाकर प्रिया के पैरों पर गिर गया। अभिनव चुपचाप संजय की पीठ पर पैर रखकर खड़ा हुआ था। यह देखकर कि संजय कुछ नहीं बोला, उसने धीरे धीरे उसकी पीठ पर जोर लगाना शुरू किया, जिससे संजय फाइनली बोला, सॉरी प्रिया, सॉरी सॉरी सॉरी। पास में खड़ा रॉनी संजय के मुंह से निकले सॉरी गिन रहा था। जब उसने 100 बार सॉरी बोल दिया, तब कहीं जाकर अभिनव ने संजय की पीठ से अपना पैर हटाया। उसने रॉनी की ओर देखा। रॉनी झट से संजय को कॉलर पकड़कर वहां से उठाकर ले गया। फील्ड में खड़े सब लोग, यहाँ तक कि प्रिया भी, सब कुछ चुपचाप देखती रही। धूप में खून के लाल धब्बे अभिनव की सफेद शर्ट में सूख कर चमक रहे थे। उसने एकटक प्रिया की ओर देखा और कहा, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। ऐसा लगा मानो इतना कहना ही उसे काफी नहीं लगा। उसने आगे कहा, अब तुम्हें कोई कभी परेशान नहीं करेगा। यह बोलकर वो मुड़कर चला गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। वैसे तो स्कूल में कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, पर प्रिंसिपल के कानों तक यह खबर पहुंच गई और जैसा कि होना ही था, अभिनव के पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया। उसे वार्निंग तो मिली ही, साथ ही 1 महीने तक एक बार फिर टॉयलेट साफ करने की सजा भी मिली। उस दिन स्कूल के बाद अभिनव खिड़की के पास खड़ा होकर बार बार बाहर झांक रहा था। साथ ही साथ रॉनी और बाकी गैंग को टॉयलेट साफ करते रहने का इशारा भी करता जा रहा था। इस बार बात कुछ अलग थी। इन बदमाशों का गैंग टॉयलेट साफ कर ही रहा था कि तभी प्रिया स्कूल यूनिफॉर्म में ही बैग लटकाए हुए अभिनव के सामने आकर खड़ी हो गई। रॉनी और बाकी लड़के आश्चर्य से मुंह खोले हुए प्रिया की ओर देख रहे थे। फिर वो अभिनव की ओर देखकर एक के बाद एक वो बोले जा रहे थे। अभिनव ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा कि तभी सारे चुपचाप अपने काम में लग गए। वो इतनी तेजी से भागकर गए कि कुछ तो बड़ी फनी तरीके से एक दूसरे से टकरा गए। प्रिया ने अपना सिर झुकाया और होठों को दबाकर मुस्कुराई। प्रिया सर के पीछे चमकते सूरज की रोशनी में और प्यारी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी मूवी का सीन हो। उसकी मुस्कान देखकर अभिनव का दिल खिल गया। उसके बर्थडे के दिन से जो उसके दिल में दुख था, वो बस एक पल में ही छट गया। उसने उसकी ओर देखा और वो भी मुस्कुरा दिया। फिर उसने मुस्कुराना बंद किया और धीरे से पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, उसने उसके ही अंदाज में जवाब दिया। ओह, अभिनव की आवाज में शांति थी। प्रिया की आंखें चमक रही थी और उसने कहा, थैंक यू। अभिनव को पता था कि दोपहर में जो कुछ हुआ वो उसके लिए ही उसे थैंक यू बोलने आई थी। जब से वो दोनों मिले थे, तब से आज ये पहला दिन था जब प्रिया ने उससे कुछ कहा था। अचानक से कुछ देर के लिए अभिनव के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, पर फिर उसने अपनी आंखें प्रिया से हटाई और खिड़की के बाहर देखते हुए इस तरह से बोला जैसे यह सब कुछ भी नहीं था। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। दोनों एक बार फिर चुप हो गए। कुछ 1 मिनट के बाद अभिनव ने पूछा, घर जाना चाहती हो? प्रिया ने बस कह दिया। अभिनव ने खिड़की पर रखा अपना बैग उठाया और बोला, लेट्स गो। प्रिया ने टॉयलेट की ओर देखा और पूछा, क्या तुम इस तरह से यहाँ से जा सकते हो? अभिनव प्रिया के सवाल का मतलब समझता था। इस बार स्कूल ने उसे खुद टॉयलेट साफ करने की सजा दी थी। उसने अपना सर टॉयलेट की ओर घुमाया और जोर से बोला, मेरे लिए इसे अच्छे से साफ कर देना। टॉयलेट से कान फाड़ देने वाली आवाज आई। हाँ। शोर के बीच अभिनव प्रिया के साथ चलता गया। दोनों एक के पीछे एक सीढ़ियां उतरने लगे। एपिसोड 31। पिछले 2 सालों में जब से वो एक दूसरे को जानते थे, अभिनव और प्रिया पहली बार एक साथ घर गए। अभय को अभिनव ने संजय के साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड में प्रिया से माफी मंगवाने के लिए जो कुछ किया था, वो खबर मिल गई थी। इसलिए जैसे ही अभिनव और प्रिया रेसिडेंशियल एरिया में घुसे, उन्होंने अभय को दरवाजे पर उनका इंतजार करते हुए देखा। प्रिया, जो अभिनव के साथ साथ चल रही थी, तेज कदमों से आगे बढ़कर अभय के पास पहुंची। वो अपनी प्यारी आवाज में बोली, अभय। अभय ने प्रिया को देखकर अपना हाथ उसका बैग लेने के लिए आगे बढ़ाया।
फिर अभिनव को देखा और पीछे की ओर इशारा किया। अभिनव समझ गया कि उसका बड़ा भाई उसे अंदर जाने के लिए कह रहा है। उसने 2 कदम आगे बढ़ाकर अभय से प्रिया का बैग लिया और कहा, भाई मैं ले जाता हूँ। अभय ने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। अभय ने प्रिया का बैग घुमाकर अपनी पीठ पर रखा और जब उसे लगा कि वो उनसे कुछ दूर चला गया है तो यह सोचकर मुस्कुराया कि वो प्रिया का बैग ले जाने में हेल्प कर रहा था। पर उसके चेहरे पर संजय और उसके लड़कों के साथ हुई लड़ाई के कारण लगी चोट में दर्द होने लगा। वो दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। प्रिया और अभय भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। अंदर आकर कपड़े बदलने के बाद अभिनव की नज़र एक बार फिर प्रिया के पिंक बैग पर पड़ी, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगा। उस रात अभय ने अभिनव की चोट पर दवा लगाई। प्रिया भी इसमें उसकी मदद कर रही थी। उस दोपहर अभिनव अकेला ही संजय के पास चला गया था। संजय 5-6 लड़कों के साथ था। अभिनव अकेले ही उन सब से भिड़ गया और जीत भी गया, पर उसे चोटें भी बहुत खानी पड़ी। अभिनव को दवा लगाते हुए अभय को बहुत दुख हो रहा था। उसने लिखकर पूछा, क्या दर्द हो रहा है? उस समय अभिनव जवान तो था ही, पागल भी था। उस लड़की के सामने जिससे वो प्यार करता था, वो हीरो दिखना चाहता था। उसे भले ही दर्द हो रहा था, पर वो दर्द की झलक भी नहीं दिखाना चाहता था। जब अभय ने उससे पूछा तो उसने चोट की जगह पर दबाया और दर्द को सहन करते हुए बोला, नहीं, कोई दर्द नहीं हो रहा। अभिनव की मरहम पट्टी करने में उनको 10 बज गए। प्रिया की नानी वहां आ गई थी और नीचे वाले कमरे में अभिनव की माँ से बात कर रही थी। वो प्रिया को घर बुलाने आई थी। प्रिया अपना बैग पैक करके नीचे जाने लगी। अभय ने अभिनव के लिए कुछ लिखा, अभी थैंक यू। उस दिन सुबह अभिनव के पास अभय का एक मैसेज आया था, जिसमें उसने संजय के बारे में उसे बताया था कि किस तरह वो प्रिया को परेशान कर रहा था। उसे पता था कि अभय उसे इसके लिए ही थैंक्स बोल रहा होगा। वो प्रिया को छोड़ने जाना चाहता था, पर उसका भाई वहीं था। उसने कहा, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे भाई हो। अगर तुमने मुझसे मदद मांगी थी तो मैं पीछे कैसे हट सकता था? अभय मुस्कुराया, फिर नीचे देखकर उसने लिखकर कहा, ठीक है, तो फिर स्कूल में मुनमुन का अच्छे से ख्याल रखना। अभय के ऐसा बोलने पर अभिनव ने भगवान को धन्यवाद कहा, क्योंकि अब उसे प्रिया का ख्याल रखने का बहाना मिल गया था। अभिनव प्रिया का सच में बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, इतने अच्छे से कि स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को, यहाँ तक कि जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स को भी इस बारे में पता था। उसका प्रिया का ध्यान रखने का तरीका इतना अलग था कि स्कूल की सभी लड़कियों को यह बहुत अच्छा लगने लगा। कई सालों बाद भी जब अभिनव और प्रिया की आपस में बातचीत भी बंद हो गई थी, तब भी अगर किसी लड़की के मन में केयर करने की कोई बात आती थी तो उन्हें बस वही दोनों याद आते थे। उन्होंने पत्नियों का ध्यान रखने वाले बहुत से पतियों की कहानी सुनी थी, पर उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि यह ख्याल वैसे ही होगा जैसा उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में अभिनव का प्रिया के लिए देखा था। उस समय चाहे प्रिया सुपरमार्केट में सामान खरीद रही हो या कैफेटेरिया में पानी ले रही हो, लोग उसे हमेशा जगह देखकर लाइन में सबसे आगे पहुंचा देते थे। उस समय प्रिया जब कैफेटेरिया में खाना लेती थी तो सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा उसे ही दिया जाता था। खिड़की के किनारे वाली सीट जहाँ पर फैन होता था हमेशा खाली रखी जाती थी। वहाँ कोई नहीं बैठता था, वो सिर्फ प्रिया के लिए थी। उन दिनों प्रिया चाहे 100 मीटर की रेस में भाग ले या 3000 मीटर लंबी दौड़ में हिस्सा ले, कोई भी कभी भी उसे फर्स्ट पोजीशन के लिए कम्पीट नहीं करता था। चाहे दूसरे उससे ज्यादा टैलेंटेड ही क्यों ना हो, वो उसे ही जीतने देते थे। उन दिनों प्रिया को ना तो ब्लैक बोर्ड साफ करना पड़ता था और ना क्लास का कोई और छोटा मोटा काम। हर समय वहाँ कुछ लोग उसकी हेल्प करने के लिए खड़े ही रहते थे। यहाँ तक कि उन दिनों रोनी और गैंग के बाकी लड़के दोपहर के ब्रेक के समय क्लास के बाहर खड़े रहते थे ताकि कोई अंदर ना घुस पाए, क्योंकि उस समय प्रिया क्लास में थोड़ी देर के लिए सो रही होती थी और अभिनव को लगता था कि कहीं कोई जाकर उसे डिस्टर्ब ना कर दे। क्या तुमने कभी कोई राजकुमारी देखी है? मुझे लगता है कि वो तो बस परियों की कहानियों में होती हैं। इस स्कूल के स्टूडेंट्स ने सच में उसे देखा था। उनकी नज़र में प्रिया वो प्रिंसेस थी और अभिनव उसे किसी खजाने की तरह ही संभाल के रखता था। कभी तुमने स्कूल का हीरा देखा है?
यह वो स्टूडेंट होता है जिसे पूरा स्कूल अपनी सिर आंखों पर बिठा कर रखता है। आखिर पूरा स्कूल कैसे किसी को अपने सिर पर बिठा सकता है? पर प्रिया के लिए अभिनव ने यह करके दिखा दिया। उन दिनों प्रिया पूरे स्कूल की आंखों का तारा बन गई थी। उस समय सबको ऐसा लगता था कि अभिनव प्रिया का इतना ज्यादा ख्याल रखता था, तो उनके बीच में कभी कोई झगड़ा तो होता ही नहीं होगा। पर सच तो यह था कि जब प्रिया और अभिनव सच में एक दूसरे को जानने लगे, तब से वो शायद ही कभी मिलते थे। और जब वो मिलते ही नहीं थे, तो फिर कोई झगड़ा कैसे होता? जैसा कि रोनी ने बताया, प्रिया से मिलने के बाद अभिनव का तो मानो वजूद ही खत्म हो गया था। अगर प्रिया चांद को सूरज कहती, तो अभिनव भी आंखें बंद करके उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। वो प्रिया के मन में जो आता था उसे करने देता था। कभी उसे किसी बात के लिए रोकता टोकता नहीं था। फिर ऐसी हालत में कभी कोई झगड़ा कैसे हो सकता था? पर जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब वो दोनों हाई स्कूल के आखिरी साल में थे, तो उन दोनों के बीच फाइनली झगड़ा हो ही गया। वैलेंटाइंस डे का दिन था। शाम के 5 बज रहे थे। प्रिया अभिनव के पास आई, जो अपनी ड्रेस पर ही सो रहा था। वो बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। स्कूल में प्रिया के अलावा सोते हुए अभिनव को जगाने की और किसी में हिम्मत नहीं थी। अभिनव को नींद से जगाए जाने पर गुस्सा आ जाता था, पर जब प्रिया ने उसे उठाया तो वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। उसने उठकर कहा, हाँ बोलो। आज रात स्कूल के पीछे वाले पार्क में आ जाना। बस एक छोटे से सेंटेंस ने अभिनव के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने दिल की धड़कनों पर काबू किया और बोला, ओह। उसका जवाब सुनकर प्रिया पलटकर जाने लगी। उसकी पोनी टेल पीछे से देखने में बहुत अच्छी लग रही थी और उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था। अभिनव शाम के सेल्फ स्टडी सेशन में नहीं गया। उसने क्लास छोड़ दी और रोनी को लेकर मॉल चला गया। उसने नए कपड़े खरीदे, सैलून गया और नया हेयर कट लिया। और प्रिया ने जहाँ बुलाया था वहाँ थोड़ा पहले ही पहुँच गया। रात को 10 बजे तक कोई नहीं आया। फिर उसने किसी को अपनी ओर आते देखा, पर वो प्रिया नहीं थी, वो तो उसकी सहेली कृतिका थी। तो इसका मतलब है कि दोपहर में वो कृतिका की मदद कर रही थी और उसके लिए ही उसने उसे वहां बुलाया था। तुम्हें पता है कि कितना दर्द होता है जब वो लड़की जिसे तुम प्यार करते हो तुम्हें किसी और लड़की के साथ मिलवाना चाहे। प्रिया और चाहे जो कुछ भी करती, वो बर्दाश्त कर सकता था, पर यह उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कृतिका की ओर, जो उसके लिए बन ठन कर आई थी, देखा भी नहीं और वहां से चला गया। पार्क के बाहर उसकी प्रिया से मुलाकात हो गई। उसे इतनी जल्दी जाता देखकर प्रिया ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अगर वो कुछ नहीं बोलती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। अगले ही पल अभिनव के अंदर मानो ज्वालामुखी फूट पड़ा। वो बोला, तुम पागल हो क्या? और इतना बोलकर वो प्रिया की ओर देखे बिना ही वहां से चला गया। अगले दिन बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जब वो दोनों एक साथ घर नहीं गए। फिर बहुत दिनों तक उसने प्रिया की कभी कोई परवाह नहीं की, चाहे वो उसे घर पर मिली या स्कूल में। पर फिर भी उसने रोनी से वो सब कराया जो वो पहले उसके लिए करता था। उसके लिए ब्रेकफास्ट खरीदना, पानी देना, स्कूल में उसके छोटे मोटे काम करना, जैसे ब्लैक बोर्ड साफ करना और दूसरी चीजें। उनके बीच की दूरी सितंबर तक रही। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और वो अपना छाता भूल आई थी। वो बेचारी क्या करती? उसने स्कूल के बाहर ही एक दुकान के नीचे रुककर खुद को बचाया। अभिनव, रोनी और गैंग के बाकी लड़के हाथों में छाता लिए हुए वहां से गुजर रहे थे। असल में उसने उसे देखा तो था, पर वो ऐसे चलता रहा मानो उसने उसे देखा ही नहीं हो। रोनी उसके पास आया और उसने कहा, जहाँ पना मल्लिका की ओर तो देखो। अभिनव सामने की ओर देखता हुआ चुपचाप चलता रहा, पर रुक रुक कर उसकी नजर प्रिया पर पड़ती रही। बारिश बहुत तेज हो रही थी और उस वजह से ठंड भी होने लगी थी। उसने देखा कि प्रिया ने बस एक पतली सी शर्ट पहनी हुई थी और भीगे जाने के कारण ठंड के मारे थरथरा रही थी। उसे इस हालत में देखकर अभिनव का दिल पिघल गया। वो अचानक से रुका और मुड़कर तेज कदमों के साथ छाता लिए हुए उसकी ओर बढ़ा।